चाहिए कि ये शुरुआत कब हुई। जैसे कि बच्ची ने बताया कि पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत 1970 में अमेरिकी सीनेटर होते हैं सभासद, जिन्हें कानून बनाने का अधिकार होता है, उन्होंने शुरुआत की। उनका नाम था गेलार्ड नेल्सन। तो उन्होंने इसकी शुरुआत क्यों की? क्योंकि कैलिफोर्निया में तेल रिसाव हुआ था और तेल रिसाव का जो दुष्प्रभाव था हमारी पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने इस दिन को मनाने का कानून बनाया। अब उन्होंने 22 अप्रैल ही क्यों चुना इस दिन को मनाने के लिए? क्योंकि उस दिन क्योंकि इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से, तो उस दिन अमेरिका में छुट्टियां नहीं थी और छात्रों की परीक्षाएं भी नहीं चल रही थी। उन्होंने इस कार्यक्रम को संपूर्ण करने के लिए विशेषकर छात्रों को और युवाओं को चुना, क्योंकि छात्र जो हैं वो हमारे देश की, हमारी पृथ्वी की बैकबोन है। ठीक है? क्योंकि अब मैं आपके सामने ये संदेश दे रही हूँ, तो आप बच्चे आगे इसको क्या करेंगे? प्रेषित करेंगे, बताएंगे आगे अपने घर में जाके कि आज हमने स्कूल में कौन सी एक्टिविटी की। तो पृथ्वी को, जैसे कि बच्चे ने बताया कि हमने बचाना है किन किन चीज़ों से, उन्होंने भी इन 3 मुद्दों के ऊपर जोर दिया कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, फिर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और वनों की कटाई हो रही है, तो इन चीज़ों से हमारी पृथ्वी दुखी हो रही है। आपको पता है पृथ्वी जो है एक ऐसा ग्रह है जो हमें जीवन देता है, खाने पीने की चीज़ें देता है, ठीक है, हमें शेल्टर देता है। ओनली प्लेनेट है ये हमारे 8 ग्रहों में से जिसके ऊपर जीवन संभव है। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य के जो है वो खतरे में डाल दें। सबसे पहले बात करूंगी मैं वनों की कटाई। देखो ये वनों की कटाई से कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। हम रेगुलर क्या कर रहे हैं? हर साल वन काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, और पेड़ जो हैं आपको पता है क्या चीज़ कंज्यूम करते हैं? बताएगा कोई बच्चा? क्या चीज़ यूटिलाइज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कर रहे हैं और ऑक्सीजन हमें वापस दे रहे हैं। अब पेड़ नहीं होंगे तो हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि आपने घर में भी कहते सुना होगा अपनी लोकल लैंग्वेज में, ये परमात्मा बुरा करा रहा, बड़ा परिवार रहा, या फिर बोलते हैं कि फूकी था इस परमात्मा है। तो ये परमात्मा कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। ह्यूमन बीइंग, सेल्फ सेंटर्ड, अपने मतलब के लिए, अपनी तरक्की के लिए वो पृथ्वी को, अपनी माता को भूल रहा है। तो ऐसा नहीं होने देना है हमें। तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो जितने भी आपके ग्लेशियर हैं सारे पिघल जाएंगे और वाटर लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी पृथ्वी डूब जाएगी। दूसरा है प्रदूषण। अब वनों को काट रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं लोग अपने फायदे के लिए, और उन फैक्ट्रीज से वेस्ट निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? पृथ्वी के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी, और उसको नहीं पता है। वो अपनी तरक्की में क्या हो गया है? अंधा हो गया है। तो आपने ऐसा प्रण करना है कि ना तो हमने प्रदूषण फैलाना है और हमने साफ सफाई का भी ध्यान करना है। तो आज का दिन ही हम इस तरह से मनाएंगे कि पहले तो हम स्लोगन राइट करके लाए होंगे कुछ बच्चे, वो यहाँ पे दिखाएंगे, पेंटिंग्स बनाई होंगी और अपने कैंपस की सफाई करनी है। अपने घर में जाके भी ये संदेश आपने देना है कि हमने अपनी पृथ्वी को क्या रखना है? साफ सुथरा रखना है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, छोटी सी इंस्पिरेशन देने वाली एक बात बताऊँगी जो सच्ची है। आप कुल्लू जिला में आनी नामक जगह है, वहाँ पे 11,500 मीटर की ऊंचाई पर जलोड़ी पास के पास एक झील है छोटी सी, उस झील का नाम है श्रीओलसर। तो वो झील जो है, पर्यटक वहाँ पे घूमने जाते हैं, वहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं, तो वहाँ पे रहती है आभी नाम की चिड़िया। तो ये आभी नाम की चिड़िया वहाँ पे उस झील की सफाई करने का उन्होंने जिम्मा ले लिया है। वो एक तिनका नहीं उस झील पे गिरने देती हैं।
हर एक चिमटा भी गिरेगा, कोई कागज भी फेंकेगा, प्लास्टिक भी फेंकेगा, तो वो उसको क्या करेंगी, उठा देती हैं अपनी छोटी सी चोंच से। तो एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा पक्षी ये काम करने की जिम्मेवारी ले सकता है, तो क्या हम सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होते हुए क्या ये जिम्मेवारी नहीं ले सकते कि हम अपनी पृथ्वी को बचाएं? बताएंगे आप बच्चे मेरे को, ले सकते हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है? दे सकते हैं ना? तो इसीलिए आज का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। और अंत में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस साल जो हमारी पृथ्वी दिवस का थीम है वो है आवर पाथ आवर प्लेनेट, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो शक्ति तभी बनेगी जब हम ग्रह की रक्षा करेंगे, और हम अपने ग्रह की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है वो खतरे में है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानाचार्य महोदय जी का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस दिन मुझे बोलने के लिए चुना। और सभी जिन लोग मुझे सुन रहे हैं, अध्यापक साथी भी और बच्चे भी, उन सभी का मैं धन्यवाद करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।